नमस्कार। देखिए, हमने प्रबंध लेखांकन के प्रबंध जो लेखांकन सब्जेक्ट था उसमें हमने इसका अर्थ व परिभाषा कर ली थी। अर्थ और परिभाषा करने के बाद हमने इसकी विशेषता और प्रकृति की बात कर ली थी। फिर हमने उसके उद्देश्य पढ़े थे। प्रबंध लेखांकन का मूल उद्देश्य प्रबंध को निर्णय व नियंत्रण कार्यों में सहायता प्रदान करना होता है। अब देखिए, प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा व्यापक है। इसमें बहुत सारे विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए, इसका पहला क्षेत्र है सामान्य लेखांकन। सामान्य लेखांकन को वित्तीय लेखांकन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सामान्य लेखांकन को कौन से नाम से जाना जाता है? वित्तीय लेखांकन। अर्थात इसके अंतर्गत आय व्यय के विवरण तैयार किए जाते हैं। किसके विवरण है? कहां से संस्था को आय प्राप्त हुई है और कहां से संस्था को व्यय प्राप्त हुई है, उसकी संपत्ति और दायित्व, उसके पास पूंजी कितनी है, उसके पास रोकड़ कितने, विभिन्न प्रकार के एक आकर वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है। देखिए, नंबर 2, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन की, देखिए, लेखांकन की एक शाखा है। लागत लेखांकन की एक क्या है? शाखा है। देखिए, लागत लेखांकन लागत याद करने की प्रक्रिया है और लागत लेखांकन के तहत लागतों पर क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है, ताकि किसी भी उत्पाद की लागत तो क्या हो? कम हो। क्लियर? कम हो, और उसका लागत कम होगी तो उसको हम क्या होगा? प्रॉफिट अच्छा होगा। क्लियर? तो वो काम किसमें किया जाएगा? लागत लेखांकन में। ठीक है, तो यह लागत याद करने की प्रक्रिया व तकनीक है। नियोजन, निर्णय व नियंत्रण मूलभूत प्रबंधकीय कार्य है। अतः लागत लेखांकन प्रत्येक कार्यों को कुशलता पूर्वक संपन्न करने के लिए प्रमाप, लागत, इसका नियंत्रण जैसे आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। उसके बाद देखिए, बजट व पूर्वानुमान। देखिए, बजट तैयार करने की विधि को ही क्या कहते हैं? बजटन कहते हैं। और पूर्वानुमान का मतलब होता है भविष्य के बारे में योजना बनाना। भविष्य के बारे में क्या करना? योजना बनाना। जैसे विभिन्न प्रकार के बजट बनाना, विक्रय बजट बनाना, मास्टर बजट बनाना। क्या? मास्टर बजट बनाना। तो ये सभी प्रकार अर्थात भविष्य के बारे में क्या किया जाता है? इसके तहत पूर्वानुमान किया जाता है। लागत नियंत्रण प्रक्रिया है। देखिए, लागत नियंत्रण प्रक्रिया। लागत नियंत्रण प्रक्रियाएं या देखिए, उत्पादन के विभिन्न घटकों का, किसके? उत्पादन के विभिन्न घटकों का सार्वजनिक वित्तीय तरीके से प्रयोग करने के लिए लागत नियंत्रण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अर्थात इन वास्तविक लागतों की तुलना प्रमाप लागतों से की जाती है। प्रमाप लागतों से की जाती है और विचरणों का विश्लेषण तथा प्रबंध को सूचित करके पूरा किया जाता है। फिर समंकों का निर्वचन। समंकों का निर्वचन। देखिए, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व निर्वचन
प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके माध्यम से यह व्याख्या की जाती है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, उसकी शोधन क्षमता का माप कैसा है। तो ये आसानी से कंपनी की कार्यकुशलता, कंपनी की लाभदायकता क्या है, इनका मापन किया जाता है। फिर लागत तथा व्यय सांख्यिकी। देखिए, प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत तथ्यों या आंकड़ों का विश्लेषण कर विभिन्न सांख्यिकी विधियों के माध्यम से उनको रेखा चित्र, चार्ट व विभिन्न प्रकार की सारणियों में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। इसके माध्यम से, प्रबंध लेखांकन के माध्यम से। फिर आ जाइए कर लेखांकन। कर लेखांकन देखिए, वर्तमान में कर नियोजन में प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण भाग है। अर्थात कर इस प्रकार से नियोजित करना ताकि हमारे लाभ तो अधिक हो और लाभ अधिक हो, कर का भुगतान किया जा सके, सरकार को निश्चित भुगतान किया जा सके। वो भी किसके आधार पर, इसकी योजना भी किसके आधार पर किसके द्वारा की जाती है, प्रबंध लेखांकन द्वारा की जाती है। आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण का मतलब होता है चिट्टे, लाभार्थी विवरण में चिट्टे की सत्यता और शुद्धता की जांच करना ही क्या कहलाता है, अंकेक्षण कहलाता है। अर्थात आपने जो भी संपत्ति और दायित्व लिखे हैं वो सही है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए कंपनी में ही कंपनी के अच्छे, योग्य और कुशल कर्मचारियों को आंतरिक अंकेक्षण पर नियुक्त किया जाता है। वो जो भी कर्मचारी लेन देन करते हैं उनकी शुद्धता और सत्यता की क्या करता है, जांच करता है। उसके बाद देखिए लास्ट, कार्यालय सेवाएं। तो ये आपके प्रबंध लेखांकन का क्या होगा, क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में, देखिए क्षेत्र में किस किस को शामिल किया जाता है, सामान्य लेखांकन। किस किस को शामिल किया गया है, सामान्य लेखांकन को शामिल किया है, लागत लेखांकन, बजट, पूर्वानुमान, लागत नियंत्रण प्रक्रियाएं, समंकों का निर्वचन, लागत तथा सांख्यिकी, कर लेखांकन और आंतरिक अंकेक्षण और कार्यालय सेवाएं, इन सभी को प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है देखिए प्रबंध लेखांकन के उपकरण व तकनीकी। या पद्धतियों, देखिए क्या क्या है पद्धतियां या तकनीकें। वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, अर्थात इसमें पूंजी की आवश्यकता का क्या किया जाता है, वित्तीय नियोजन में पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। एक
पूंजी प्राप्ति के विभिन्न स्रोत क्या होंगे, अर्थात पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है। जैसे आप रोकड़ बजट बना रहे हो, क्लियर हो, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, तो ये किसमें किया जाता है, वित्तीय नियोजन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है वित्तीय विश्लेषण। देखिए वित्तीय विश्लेषण के अंतर्गत लाभानी विवरण और चिट्ठा अर्थात वित्तीय विवरणों को शामिल किया जाता है। इनके माध्यम से कंपनी में देखिए जैसे संपत्ति है, जैसे चिट्टे से आपने क्या किया, विश्लेषण किया पिछले साल का चिट्टा और इस साल का चिट्टा कि आपकी संपत्तियां बढ़ी या घटी है, तो वो आप किसके माध्यम से करेंगे, वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से व्याख्या करोगे कि पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमारी संपत्तियां बढ़ी है या घटी है। नेक्स्ट, जैसे वित्तीय विवरण विश्लेषण में आपका आएगा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण और रोकड़ प्रवाह विश्लेषण होता है। फिर आता है लागत लेखांकन। ऐतिहासिक लागत लेखांकन। ऐतिहासिक लागत लेखांकन का अर्थ है लागतों को उनके उदय होने की तिथि या उसके बाद विभिन्न वर्गों में विभाजित करके लिखना ही ऐतिहासिक लागत लेखांकन कहलाता है। फिर प्रमाप लागत विधि। देखिए प्रमाप लागत विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, वास्तविक लागत की प्रमाप लागत से क्या की जाती है, तुलना की जाती है। बजटीय नियंत्रण। बजट बनाना। देखिए बजटीय नियंत्रण में क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, अर्थात पहले से ही एक बजट निर्धारित कर लिया जाता है। अर्थात जैसे सरकार बजट पेश करती है और उसमें बताती है कि मेरी आय के तो ये स्रोत होंगे और मैं इन पर निम्न व्यय करूंगा। क्लियर, तो कहने का मतलब कंपनी भी क्या करती है, आपकी आय के अकॉर्डिंग पहले से ही पूर्व अनुमानित कर लेती है कि मेरे खर्चे निम्न निम्न होंगे, तो मुझे इतने वित्तीय विस्तार की आवश्यकता होगी, मुझे इतने पैसों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत उत्पादन लागतों को स्थायी और परिवर्तनशील लागतों में विभाजित करने की क्या है, एक तकनीक है। इसके अंतर्गत लागतों को विभिन्न भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। निर्णय लेखांकन। नेक्स्ट आपका है अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग। उसकी उत्पत्ति, अंकेक्षण की उत्पत्ति ओडीरे शब्द से हुई है। कौन से शब्द से, ओडीरे। अंकेक्षण का मतलब है चिट्टे की सत्यता और शुद्धता की जांच करना ही क्या कहलाता है, अंकेक्षण कहलाता है। और जो इसकी जांच करता है उसे क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं। नियंत्रण लेखांकन। प्रबंध सूचना प्रणाली। और अंतिम आपका उत्तरदायित्व लेखांकन।
तो देखिए प्रबंध लेखांकन के उपकरण या तकनीकी, उपकरण बोल सकते हैं, तकनीकी बोल सकते हैं, या पद्धतियां बोल सकते हैं। देखिए पहली है वित्तीय नियोजन, पहली कौन सी है? वित्तीय नियोजन। दूसरी कौन सी है आपकी? वित्तीय विश्लेषण। तीसरी है ऐतिहासिक लागत लेखांकन। चौथी है क्रमांक लागत विधि। पांचवी बजटरी नियंत्रण। छठी सीमांत लागत। निर्णय लेखांकन, विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। अंकेक्षण, नियंत्रण लेखांकन, प्रबंध सूचना प्रणाली और उत्तरदायित्व लेखांकन। ये सारी क्या होगी? प्रबंध लेखांकन के उपकरण या तकनीक व पद्धतियां। क्लियर हो गई? तो ये तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया प्रबंध लेखांकन के उपकरण तकनीक। अब देखिए हम बात करेंगे प्रबंध लेखांकन के कार्य। प्रबंध लेखांकन के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। अब बात करेंगे हम प्रबंध लेखांकन के कार्य। और प्रबंध लेखांकन के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रबंध लेखांकन के कार्य। अब प्रबंध लेखांकन के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा। देखिए पहला है प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना। प्रबंध को लेखा और प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में योग देना। प्रबंध क्रियाओं में प्रभावशाली निष्पादन में योग देना। देखिए प्रबंध के कार्यों को, प्रबंध लेखांकन के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया? दो। प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना और दूसरा प्रबंध क्रियाओं में प्रभावशाली निष्पादन में योग देना। अब देखिए इसमें कार्यों को चार भागों में बांटा, अर्थात प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंध की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। अब देखिए इसमें समंकों को दर्ज करना, क्या करना? समंकों को दर्ज करना। दूसरा है समंकों की सत्यता की जांच, सत्यता की। तीसरा समंकों का विश्लेषण व निर्वचन। और अंतिम है सवर्णन। कौन सा? सवर्णन। तो इसमें कितने कार्य आ गए? प्रबंध के चार कार्य। समंकों को दर्ज करना, समंकों की सत्यता की जांच करना, अर्थात जो भी समंक आपने वित्तीय विवरणों में लिखे हैं उनको अच्छे से दर्ज करना और फिर उनकी सत्यता की जांच करना, फिर उनके विश्लेषण अर्थात उनकी व्याख्या करना, अर्थात पिछले वर्ष के समंक और वर्तमान वर्ष के समंकों से उनकी तुलना करना और उससे विश्लेषण और निर्वचन करना कि आपकी वित्तीय स्थिति का माप कैसा है, आपकी वित्तीय स्थिति बढ़ रही है या घट रही है, आपकी कार्यकुशलता कैसी है, आपकी लाभदायिकता की स्थिति कैसी है, आपकी शोधन क्षमता की स्थिति कैसी है, और संवहन करना, फिर उनको उच्च अधिकारियों तक संप्रेषित करना ही क्या कहलाएगा? प्रबंध लेखांकन का प्रमुख कार्य कहलाएगा।
अब आती है प्रबंध क्रियाओं के निष्पादन में योगदान। नियोजन में सहायता, नियोजन में सहायता, संगठन में सहायता। देखिए नियोजन में सहायता करना, संगठन में सहायता करना, नियोजन में सहायता करना, संगठन में सहायता करना, नियंत्रण में सहायता करना। नियंत्रण में सहायता करना। और फिर आपका आता है समन्वय में सहायता, और लास्ट है निर्णय में सहायता। क्योंकि काफी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रबंध लेखांकन को परिभाषित कीजिए, उसके उद्देश्य व कार्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए। काफी बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना करके आपको एग्जाम में क्या करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही हल करना है। तो देखिए प्रबंध लेखांकन के कार्य थे, उनको कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना, समंको को दर्ज करना, समंको की सत्यता की जांच करना, समंको का विश्लेषण व निर्वचन और संग्रहण करना। अब प्रबंध क्रियाओं में प्रभावशाली निष्पादन में योगदान, अर्थात जो प्रबंध की कार्य कुशलता है, उसकी निष्पादन क्षमता है, उसमें किस प्रकार से क्या करता है, योगदान देता है। नियोजन में सहायता करता है, एक तो कौन, प्रबंध लेखांकन, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है। संगठन में सहायता करता है, जो कंपनी का जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो भी ढांचा बना हुआ है, उसमें भी क्या करता है, विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है। नियंत्रण में सहायता, समन्वय में सहायता, अर्थात कर्मचारी अधिकारियों इनके मध्य में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है, तालमेल स्थापित करता है। निर्णय में सहायता, सही समय पर सही निर्णय लेना ही क्या कहलाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की आपको क्या करनी है, जैसे कोई मशीन खरीदनी है, तो मार्केट में विभिन्न प्रकार की मशीनें उपलब्ध है, तो आप कौन सी मशीन खरीदेंगे, तो आप पूंजी बजट तकनीक के माध्यम से ये निर्णय ले सकते हैं। अदाय की अवधि कैलकुलेट करने कर क्लियर है कि हमें कौन सी मशीन स्वीकार करनी चाहिए। अदाय की अवधि क्या कहती है, हमें परियोजना की लागत बताती है। जैसे पेबैक पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और पेबैक पीरियड जैसे ए और बी और सी मशीन है, तो एक मशीन मान लीजिए 10 लाख की, वो 3 साल में अपना पैसा कमा कर देगी। एक मशीन 15 लाख की है, वो हमें 2 साल में पैसा कमा के देगी। एक 20 लाख की है, वो 5 साल में। तो हमें देखिए जो सबसे कम ईयर में पैसा कमा कर देगी, वो हम मशीन हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो ये कह रहे हैं निर्णय में सहायता। तो प्रबंध लेखांकन विभिन्न प्रकार के निर्णय में भी प्रबंधकों की क्या करता है, सहायता करता है। तो ये क्या हो गए, आपके प्रबंध लेखांकन के कार्य हो गए, विभिन्न प्रकार के प्रबंध लेखांकन के कार्य। अब देखिए आगे हम बात करते हैं प्रबंध लेखांकन के कार्य के अलावा प्रबंध लेखांकन का महत्व या लाभ। प्रबंध लेखांकन का महत्व या लाभ। देखिए प्रबंध लेखांकन का महत्व, उचित नियोजन, उचित नियोजन।
दूसरा है प्रभावी प्रबंधकीय नियंत्रण। दूसरा क्या है? प्रभावी प्रबंधकीय नियंत्रण। फिर है आपका समन्वय में सहायता। तीसरा है लाभदायकता को अधिकतम करना। लाभदायकता को अधिकतम करना। उत्पादन में वृद्धि। व्यापार चक्रों से सुरक्षा। उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। तो ये अपने क्या हो गए? प्रबंध लेखांकन के लाभ या महत्व हो गया। देखिए, प्रबंध लेखांकन उचित नियोजन। उचित नियोजन, उचित। देखिए, उचित नियोजन का मतलब है जो वर्तमान युग है, जो वर्तमान युग है वो क्या है? देखिए, वर्तमान युग विभिन्न योजनाओं का युग है। क्या है? विभिन्न योजनाओं का युग है। किंतु योजनाओं के निर्माण के लिए भावी संभावनाएं, बाजार स्थिति और वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता और कठिनाइयों के बारे में सूचनाएं भी होना आवश्यक है। तो ऐसी सूचनाएं हमें कौन उपलब्ध करा देता है? प्रबंध लेखांकन उपलब्ध करा देता है। उससे क्या होता है? उचित नियोजन आप तैयार कर सकते हैं। प्रभावी प्रबंधकीय नियंत्रण। देखिए, एक प्रबंध लेखांकन का प्रमुख बेहतर लाभ ये भी है कि ये क्या करता है? इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। समस्त क्रियाओं के अनुसार वास्तविक प्रमापों की तुलना वास्तविक कार्यों की तुलना प्रमापों से करता है और विभिन्न प्रकार के उत्पादन केंद्रों की स्थापना करता है। समन्वय में सहायता। समन्वय का मतलब है व्यवसाय की सभी क्रियाओं में, संस्था की सभी क्रियाओं में उचित तालमेल स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान कौन देता है? प्रबंध लेखांकन देता है। लाभदायकता को अधिकतम करना अर्थात कुशल नियोजन, अच्छा समन्वय और प्रभावी प्रबंधकीय नियंत्रण करके प्रबंध लेखांकन कंपनी की लाभदायकता को अधिकतम कर सकता है। अर्थात कंपनी के लाभों में क्या करना? वृद्धि करना। देखिए, कंपनी के लाभों में वृद्धि होगी, कंपनी के लाभों में वृद्धि होगी, लाभ अधिकतम होंगे। लाभ में वृद्धि, लाभ अधिकतम होंगे तो कंपनी जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको क्या करेगी? लाभांश का वितरण करेगी। देखिए, अगर कंपनी के पास लाभ ही नहीं है तो कंपनी अधिमान अंशधारियों को लाभांश का वितरण नहीं कर सकती। अगर पर्याप्त मात्रा में लाभ है तो कंपनी अपने जो भी अधिमान अंशधारी है उनको अच्छे से क्या करेगी? लाभांश वितरण
करेगी। लाभों में वृद्धि होगी तो कंपनी की वैल्यू, कंपनी के मूल्यों में भी क्या होगी, कंपनी के अंशों के मूल्यों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए आगे आपका आता है उत्पादन में वृद्धि। अर्थात उत्पादन में वृद्धि तभी संभव है जब समस्त संसाधनों का क्या किया जाए, अनुकूलतम उपयोग किया जाए, सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जाए। देखिए कंपनी के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उत्पादन के, उनका सर्वश्रेष्ठ और अधिकतम उपयोग करने से उत्पादन में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। अर्थात कंपनी के पास जो भी संसाधन है उनका अनुकूलतम उपयोग करना। व्यापार चक्रों से सुरक्षा, अर्थात अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव का दौर आता रहता है, अर्थात तेजी और मंदी का चक्र चलता रहता है। तो प्रबंध के लेखांकन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, प्रबंध के लेखांकन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को, अपनी कंपनी को इनसे क्या कर सकते हैं, सुरक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की सेवाओं में सुधार। यदि आप अच्छा प्रबंध करते हैं तो जो भी आपके ग्राहक हैं उनको, देखिए ग्राहक संतुष्टि ही सबसे बड़ी संतुष्टि है। अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो आपकी कंपनी के उत्पाद भी नहीं बिकेंगे। अगर आपने उपभोक्ताओं की सेवाओं में अच्छे से सुधार कर रखा है, जो भी उनकी शिकायत है उसका तुरंत आप क्या कर देते हो, समाधान कर देते हो, क्लियर है, तो कंपनी के ग्राहक वैसे के ऐसे बने रहेंगे और कंपनी की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। और अंतिम है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, देखिए यह भी प्रबंध के लेखांकन का एक महत्वपूर्ण क्या है, कार्य है। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना कहने का मतलब जो भी कंपनी में जो कार्य किए जा रहे हैं समय समय पर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना और उनकी वैल्यूएशन करना है। किसके माध्यम से किया जाता है, प्रबंध लेखांकन के माध्यम से किया जाता है। क्लियर होगी बात। तो ये आपके क्या हो गए, प्रबंध लेखांकन का महत्व या लाभ।